कन्या राशि के जातकों, आज का दिन पिछले दिनों से कुछ अलग हट करके है, क्योंकि आज आपको वो मौके प्राप्त हो सकते हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। आज का दिन आपके लिए कुछ खास लेकर के आया है। आज का दिन राहत, अवसर और आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है। जहां पिछले दिनों आप कुछ दबाव महसूस कर रहे थे, आज आपको हल्कापन और सपोर्ट महसूस हो सकता है। आज मन अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर के बड़ा खुश सा फील हो सकता है। आज अंदर ही अंदर कोई खुशी आपको हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसी फीलिंग्स हमें अंदर से आती है। तो कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। क्या इस प्रकार की फीलिंग्स आज आपको हो रही है? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं 23 मार्च के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। आज चंद्रदेव अपनी उच्च राशि में वृषभ राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और एकादश भाव के मालिक जब 9th हाउस में गोचर करते हैं तो यह महाधनी योग का निर्माण करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहली बात जो चंद्रदेव का यहाँ गोचर बता रहा है वह यह है कि कोई अचानक से आपको कोई अच्छा मौका मिल सकता है। वह मौका वह हो सकता है जिसका आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। कुछ इस तरह की बातें आपके जीवन में हो सकते हैं, चाहे रिश्तों को लेकर के हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे व्यक्तित्व को लेकर के हो, चाहे आपके सामाजिक स्टेटस को लेकर के हो। कुछ ऐसी चीजें फील हो सकती हैं जहां आपको लगे कि यार अब मुझे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। कुछ रुके हुए आपके काम थे तो उसमें गति आती हुई महसूस हो रही है। सही समय पर सही व्यक्ति की मदद आज आपको मिलने के संकेत यूनिवर्स दे रही है। आज कुछ ऐसी चीजें आपको फील होंगी कि यार जैसे अब चीजें मेरे पक्ष में होने लगी हैं, अब यार चीजें मेरे पक्ष में आने लगी हैं, अब यार मेरे लिए एक रास्ते खुल रहे हैं। मतलब पिछले दिनों के जो दबाव यदि आपने फील किया था तो उस दबाव से राहत के संकेत आज कन्या राशि के जातकों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम की और करियर की बात करें तो पिछले दिनों आप पर कुछ अधिक जिम्मेदारी हो सकता है, बड़ी हो, बॉस ने कुछ अधिक काम का दबाव हो सकता है आप पर डाला हो, या फिर आपको महसूस हुआ हो कि यार और लोगों से अधिक काम हमसे कराया गया। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो हमें अपनी राय बताइएगा मेरे मित्रों। तो आज जो आपने काम किया है उस काम को पहचान मिलते हुए दिख रही है। आज आपको महसूस होगा कि जो आपने इतने दिनों से इतना लगातार आप काम कर रहे थे वो काम आपका व्यर्थ नहीं गया। उस काम के प्रति जो आपका एक जुनून था, उस काम के प्रति जो आपकी निष्ठा थी, आपने जितने सरल तरीके से उस काम को करके दिखाया, भले ही आपको अंदर से मुश्किल महसूस हुई हो, उसका रिजल्ट आपको आज प्राप्त हो सकता है। प्रमोशन की बात आपकी चल सकती है। नई नौकरी की तलाश में थे तो नई नौकरी की तलाश भी आज आपकी पूर्ण हो सकती है। लेकिन नई नौकरी को लेकर के कुछ डाउट्स भी आपके मन में रह सकते हैं। यार ये नौकरी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे मित्रों, जहां तक सवाल नौकरी चेंज करने का है तो मेरी आपको एक सलाह, अपनी पर्सनल सलाह है कि जब तक गुरुदेव 10th में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरुदेव का वक्री होना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन को बढ़ा सकता है। तो मैं ये चाहूंगा, मेरे एक ग्रहों का संकेत भी है कि जब तक बुधदेव वक्री अवस्था में है तो किसी नई जॉब को प्राप्त करने से पहले थोड़ा सा आपको सोच लेना चाहिए। सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, सीनियर्स आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। 10 लोगों के सामने आपके ऑफिस में आपकी एक नई इमेज बन सकती है। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं मिल सकती है, लेकिन उसमें काम का दबाव आज नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि आपको एक नेतृत्व दिया जाएगा कि भाई ये आपको ये काम दिया जाता है, आपके अंडर में इतने लोग काम करेंगे, इन लोगों से बड़ी अच्छी तरीके से आपको काम कराना है। आपका एक्सपीरियंस यहाँ बोल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो ये मत समझिए कि आपको व्यर्थ में मिल रही है। ये अपॉर्चुनिटी आपके उस काम को देखते हुए मिल रही है जो पिछले दिनों आपने करके दिखाया है, खुद को जो आपने प्रूव किया है कि यस आई कैन डू इट। ये उसी का कहीं ना कहीं परिणाम आपको प्राप्त होता हुआ संकेत बता रहा है। अगर आप रेडी हैं, अगर आप नई रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं, आप मौके को नहीं छोड़ना चाहते, तो आज आपके लिए ये प्रोग्रेस का दिन हो सकता है, चमकने का दिन हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन हम बड़ा ही
अच्छा योग लिए हुए देख पा रहे हैं। ग्रह गोचर की जो स्थिति बनी हुई है, व्यापारियों के लिए अपने काम को आगे बढ़ने में इसमें मदद मिल रही है। मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं। कमाई के नए संकेत आपको मिल सकते हैं, कमाई के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपका बिजनेस जो है वो बढ़ सकता है, उसमें कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं कि आपके व्यापार में आपको प्रोग्रेस दिखाई दे सकती है। क्योंकि 9th हाउस में बैठे चंद्रदेव आपके 3rd हाउस को देखेंगे तो यात्राएं भी आपकी हो सकती है, और ये यात्राएं आपके बिजनेस संबंधी हो सकती है, आपकी जॉब संबंधी हो सकती है, और ये बड़ी लाभदायक यात्राएं होने का संकेत आज दिखाई दे रहा है। उच्च के चंद्रमा जब मंगल की राशि को देख रहे हैं और मंगल राहु का संबंध 6th हाउस में बन रहा है, तो ये कहता है कि दैनिक संघर्ष जो आपका अगर आपको बढ़ा हुआ फील हो रहा था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आज कमी आपको देखने को मिलेगी। आज आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। अगर मन में कुछ उलझन थी तो वो दूर होती हुई दिख रही है। आज मन में एक नई गति, एक नई प्रेरणा, एक नया इंस्पिरेशन आपके दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि यार अगर मैं इस आइडिया को अपने बिजनेस में लगाऊं तो ये कामयाब हो सकता है, और कहीं ना कहीं इसमें सफलता के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस है तो बातों को क्लियर करके अपने पार्टनर को बताइएगा। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहां पर शनि और सूर्य के होने से कुछ विचारों में भिन्नता बिजनेस पार्टनर्स के बीच होने की संभावना बनती है। संतान की बात करें तो संतान का मन बड़ा प्रसन्न आज रहने वाला है। संतान को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत दूर होती हुई दिखाई दे रही है। संतान को लेकर के कोई उलझन, कोई चिंता थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनका पढ़ाई में फोकस बढ़ रहा है, उनका मन प्रसन्न चित्त सा खुद को फील कर रहा है, पढ़ाई में मन एकदम से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि कोई आप एग्जाम वगैरह देना जा रहे हैं तो उसकी तैयारी भी आप बड़े मनोयोग से कर रहे हैं, आपका मन लग रहा है। ऐसा होता है ना, कभी कभी पढ़ाई करते करते कुछ लोगों को बोरिंग सी फील होती है। यदि बोरिंग सी आपको फील होती थी तो आज कम से कम वो बोरिंग फील होती हुई नहीं दिखाई दे रही। मतलब आप बड़े इंटरेस्ट के साथ आज अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देने जा रहे हैं छात्र, उनके लिए भी आज का दिन कुछ खास संकेत लेकर के आ रहा है। तो कह रहे हैं कि यदि आप धैर्य के साथ टाइम टेबल बना करके अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपके लिए भी सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए, कन्या राशि के छात्रों के लिए बहुत अच्छा दिन है। वहीं प्रेम जीवन की यदि बात करें तो रिश्तों में सॉफ्टनेस बढ़ती हुई दिख रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्तों में अब लचीलापन आ रहा है, एक दूसरे की बात समझने का मन कर रहा है। उलझन, गुस्सा, तकरार, इस तरह की कुछ भावना थी तो वो अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। मन में एक चीज आ रही है कि यार हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए बने। सनातन धर्म में 7 जन्म का रिश्ता बताया गया है पति पत्नी का। तो फिर ये अगर कलह है तो वो क्यों, तनाव है तो वो क्यों? यानी कि कलह थी तो उसको निकालने का आप प्रयास कर रहे हैं, कोई तनाव था उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों के बीच एक सॉफ्टनेस बढ़ रही है, बॉन्डिंग बढ़ रही है, एक बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, एक सकारात्मक पेशकश हो रही है। प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य जीवन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो बातचीत के जरिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती हुई आज दिखाई दे रही है। यानी कि कन्या राशि के लिए आज प्रेम में, रिश्तों में, आपके दाम्पत्य जीवन में एक नया सुखद एहसास दिखाई दे रहा है। आज वो दिन है जब आप फैसला कर सकते हैं। आज वो दिन है जब आपके फैसले जो हैं बड़े पॉजिटिव होने वाले हैं। आज का वो दिन है जब आप जो अभी पिछले 4-5 दिन में आप यदि सोच रहे थे कि क्या फैसला लें, कैसा फैसला लें, क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तो अगर आप आज फैसला लेते हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ी राहत के संकेत लेकर के आ रहा है, क्योंकि आप अंदर से पॉजिटिव फील कर रहे हैं, एक अंदर से एक हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। और हमने शुरू में क्या कहा था, जब आप अंदर से पॉजिटिव हो, हमारा मन प्रसन्न हो, दिमाग शांत हो, तो हमारे फैसले बहुत अच्छे होते हैं। और चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा करियर हो, और चाहे हमारा सोशल नेटवर्क, हर जगह हम बहुत ही संतुलित, बहुत सधे हुए फैसले ले सकते हैं। लेकिन फिर भी फैसले लेने से पहले एक बार अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माताजी से, पिताजी से एक बार जरूर आपको राय लेनी चाहिए। रिश्तों में आकर्षण का दिन मेरे मित्रों है। आज रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से आप संभाल सकते हैं, कोई दिक्कत है उनको दूर कर सकते हैं। धन की बात करें, लाभ की बात करें तो आर्थिक स्थिति में इंप्रूवमेंट के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। नई तरीके से खुद को आज आप आत्मविश्वास से लवारेस सा महसूस कर रहे हैं।
कोई अपॉर्चुनिटी जो कि फ्यूचर इनकम से जुड़ी हुई हो सकती है वो आपको मिल सकती है, लेकिन शॉर्टकट से दूर रहिएगा। जोखिम भरे निवेशों से आपको दूर रहना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य मत करें जिसमें आपको यह लगे कि आप बहुत जल्द आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। राहु का भ्रम आपके मन में इस तरह की प्रेरणा दे सकता है, तो इस तरह के विचारों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। सही दिशा, सही कदम आपको अपने जीवन में रखने हैं। छोटी छोटी सी पॉजिटिव मूवमेंट आज आपको अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने पारिवारिक जीवन में दिखाई दे सकती हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि का संकेत मिल रहा है। घर परिवार में कलह थी तो वहां पर पीसफुल एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। परिवार में सद्भाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोच हमने पहले बताया कि माइंड पहले से ज्यादा पॉजिटिव और क्लियर आज रहने वाला है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डिसीजन लेने में आपको आसानी आज होती हुई महसूस हो रही है। आप खुद से कह सकते हैं अब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। मन में विश्वास की भावना बढ़ रही है। किसी हायर गाइडेंस या फिर इंट्यूशंस पर आपका भरोसा बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज मेरे मित्रों जो आपको बतानी है, जब कभी कभी जीवन में कुछ चीजें हमें बड़ी कॉन्फिडेंट लगने लगती हैं, बड़ी पॉजिटिव लगने लगती हैं, अंदर से मन में कुछ हैप्पीनेस आने लगती है, तो यहीं पर अपनी एक गलती कर बैठते हैं। क्या गलती हो सकती है? अच्छा आप बताइए, हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन कमेंट्स करके बताइए वो क्या गलती हो सकती है। तो मेरे मित्रों वो गलती हो सकती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब चीजें हमें सब तरफ से अगर पॉजिटिव दिखाई देती हैं तो हम कभी कभी मानवीय गुण के कारण ओवर कॉन्फिडेंट कर लेते हैं। तो आज का दिन कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट कर सकते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहिए। आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शुक्रदेव का उच्च होना आपके आकर्षण में, व्यक्तित्व में निखार ला रहा है, आपकी प्रतिभा को बढ़ा रहा है, लेकिन आपको उसका गलत प्रयोग नहीं करना। आत्मविश्वास को अति में नहीं बदलना। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना। सही मौके को पहचाने। हर अपॉर्चुनिटी पर तुरंत जंप करने से आज के दिन आपको बचना चाहिए। आज का दिन आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है, आपको जोड़ने का मौका देने के लिए आया है, आपके जीवन में एक नई सुबह के संकेत लेकर के आया है। तो हम अति आत्मविश्वास के चक्कर में उस मौके को क्यों गंवाएं? हम सही मौके को क्यों नहीं पहचाने? तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य जरूरी है, इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखनी जरूरी है, इसके लिए बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है, इसके लिए बड़ों की दुआ, बड़ों की सलाह, बड़ों का समन्वय बहुत जरूरी है। मन में विश्वास बढ़ रहा है, आध्यात्म की ओर भी आपकी रुचि बढ़ रही है। अब बताते हैं आज का सरल ज्योतिष उपाय क्या हो सकता है मेरे मित्रों। आज भगवान शिव का शहद से अभिषेक कीजिए। और मेरे मित्रों जो दूबड़ा घास होता है, दूबड़ा घास से आज शिवलिंग पर राम लिखिए। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से रिलेट होती हुई दिखाई दी, महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश रखने अंजन। हर हर वहां।